बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, गीता की शिक्षाएं और उसका दार्शनिक महत्व क्या है, यह आपके नेक्स्ट यूनिट में है। तो देखिए, गीता भारत के दार्शनिक साहित्य की एक अनमोल कृति है। वेदों तथा उपनिषदों में जो आध्यात्म चिंतन आपको दृष्टिगोचर होता है, उसी का पल्लवित रूप आपको गीता में देखने को मिलता है। गीता आध्यात्म विद्या का एक अपूर्व ग्रंथ है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इसमें 18 अध्याय हैं। इसमें मुख्य रूप से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद हैं। महाभारत के अवसर पर अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में गए और अपने ही स्वजनों को सम्मुख देखा कि उसके सारे भाई, उसके पितामह भीष्म, उसके गुरु द्रोणाचार्य, इन सब के विरुद्ध उसे शस्त्र उठाकर इनकी हत्या कर कर ही वो राज्य प्राप्त करता है, तो वो अपना गांडीव धनुष नीचे रख देता है और कृष्ण को कहता है कि मैं इस तरह राज्य, अगर ये राज्य नहीं, मुझे कौरवों का राज्य नहीं, मुझे त्रिलोकों का राज्य भी अपने स्वजनों को मारकर मिलेगा, तो मैं ये राज्य कदापि ग्रहण नहीं करूँगा, मुझे युद्ध ही नहीं करना है। तो युद्ध से विरक्त अर्जुन को श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ही गीता का उपदेश दिया था। गीता जो है ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया। गीता स्वयं में एक विश्व दर्शन है। अर्जुन को ही नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक प्राणी को जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसे गीता कल्याणकारी पथ का निर्देश देती है, पुरुषार्थ और कर्म का निर्देश देती है। गीता कोई दार्शनिक मीमांसा का ग्रंथ नहीं है, बल्कि मनुष्य को अपने कर्म की तरफ प्रेरित कर शाश्वत शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। तो देखिए, गीता हमारा एक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। आपको पता होगा कि आजकल जो स्ट्रेस हो जाता है, लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं या एमबीए में जो प्रशासन पढ़ाते हैं, वो सब गीता को भी वहाँ पर पढ़ाई जाती है ताकि लोग अपने कार्य क्षेत्र को बहुत आसानी से कर्म को कर सकें बिना किसी मानसिक तनाव के, और उसमें कई प्रबंधन के गुण भी हैं। अब देखिए, गीता का जो दृष्टिकोण है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गीता का दृष्टिकोण है समन्वयात्मक दृष्टिकोण। गीता का दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। आस्तिक दर्शन के परस्पर विरोधी मतों का गीता में सुंदर समन्वय मिलता है। गीता में ब्रह्म विद्या और कर्म योग का भी समन्वय है। गीता की में लिखा है कि ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। गीताकार ने यह अनुभव किया कि मानव के लिए जितना आध्यात्म ज्ञान आवश्यक है, उतना ही कर्म योग भी आवश्यक है। आध्यात्म ज्ञान आवश्यक है तो कर्म योग भी आवश्यक है। गीता मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट मार्ग नहीं बताती कि आप इस तरह से करोगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये यज्ञ करो, ये हवन करो, ऐसा करो, ये पूजा पाठ करो। नहीं, ऐसा कुछ भी गीता में नहीं है, वरन वो सभी मार्गों को स्वीकार करती है। व्यक्ति अपनी रुचि और शक्ति के अनुसार किसी भी मार्ग का सहारा ले सकता है। श्री कृष्ण ने एक जगह गीता में कहा है कि जो मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं उसको उसी तरह से फल देता हूँ। व्यक्ति किसी भी मार्ग पर चले, वे भगवान का ही मार्ग है। गीता में प्रधानतः 3 मार्ग का निर्देश दिया है। पहला कर्म का, दूसरा ज्ञान का और तीसरा भक्ति का। इनमें से किसी भी एक मार्ग को की साधना का कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। गीता में न तो किसी एक मार्ग की निंदा की गई है और ना ही किसी दूसरे मार्ग की प्रशंसा की गई है।
तो देखिए, गीता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका समन्वयात्मक दृष्टिकोण, कि सबको साथ लेकर गीता ने ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन 3 मार्गों को प्रतिष्ठित किया कि आप कर्म करते हैं तो भी आप भगवान की ही उपासना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है और लगातार अपना कर्म करता जा रहा है, वो भी भगवान की ही उपासना कर रहा है। दूसरा व्यक्ति ज्ञान से, है ना, आध्यात्म विद्या के माध्यम से वो भी उपासना कर रहा है। और तीसरा व्यक्ति जो वेद नहीं पढ़ सकता, जो गीता नहीं पढ़ सकता, वो भक्ति मार्ग का अनुसरण कर कर, है ना, भजन गा रहा है, पूजा कर रहा है, भगवान को अर्पण कर रहा है, वो भी भगवान के पास ही जा रहा है, वो भगवान उसको भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ये तीनों जो मार्ग थे वो गीता में है। समन्वयात्मक दृष्टिकोण लेकर गीता चलती है। अब देखिए, गीता में 2 तरह के मार्ग हैं, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। वेदों में प्रवृत्ति आदर्श की प्रतिष्ठा हुई है, और उपनिषद जो है, मैंने आपको बताया था कि उपनिषद मोक्ष के लिए, निवृत्ति के लिए, वैराग्य, ये संन्यास के लिए उसका प्रतिपादन हुआ है। प्रवृत्ति का अर्थ है आसक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म, और निवृत्ति का अर्थ है वैराग्य पूर्वक किया गया कर्म। वैराग्य पूर्वक जो कर्म किया जाता है उसमें त्याग है। वेदों तथा उपनिषदों द्वारा प्रस्तुत किए गए ये दोनों ही आदर्श एक पक्षीय थे। भाई, आप प्रवृत्ति कर रहे हो, है ना, आप संसार में लिप्त हो और किसी भी तरह का कोई कार्य और नहीं कर रहे, तो वो भी गलत है। आपने निवृत्ति मार्ग को अपना लिया, आप सांसारिक नहीं हो, आप जंगलों में चले गए, आप उपासना कर रहे हो, वो भी गलत है, क्योंकि आप कर्म कहाँ कर रहे। तो आप देखिए, प्रवृत्ति रूप कर्म के पीछे वासना होती है, जो आत्मा को कर्म फल में जोड़कर अपने बंधन का कारण बनती है। निवृत्ति या संन्यास के आदर्श के पालन से जीवन के कर्तव्यों तथा सामाजिक उत्तरदायियों की अवहेलना होती है। प्रवृत्ति में आपने केवल अपने निज का हित किया या परिवार का हित किया, प्रवृत्ति मार्ग में, है ना। निवृत्ति मार्ग में आप सब कुछ छोड़ के चले गए, आपने सामाजिक दायित्व नहीं निभाया, आपने पारिवारिक दायित्व नहीं निभाया, आपने अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं निभाया, तो वो भी कर्तव्यों की अवहेलना है, जो समाज के हित में नहीं है। इसीलिए गीता में आपको एक नवीन चीज दिखाई देती है। संन्यास की अभिनव परिभाषा आपको दिखाई देती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति के जो परस्पर विरोधी आदर्श हैं, उनके बीच आपको समन्वय दिखाई देता है। भाई, अभी तक आप अपन यही समझते हैं कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आप छोड़ दो सब कुछ, सन्यासी बन जाओ। पर गीता में आपको ये नई चीज दिखाई देती है, और वो ये है कि कर्म का त्याग नहीं, कर्म के फल से आपको त्याग करना है। संसार में रहकर, है ना, संसार में तो कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं और बाधाएं ही बाधाएं हैं। तो उन्होंने यही कहा कि आप कर्म करिए, पर उसकी फल की इच्छा मत करिए, फल का त्याग कर दीजिए। हम किसी के लिए कुछ भी कार्य करते हैं तो तुरंत ही हमारे मन में ये भाव आता है कि हमने तो किया, उसने नहीं किया, बस यही चीज का हमें त्याग करना है। तो वो जो निष्काम कर्म होगा, वो निष्काम कर्म आपका आध्यात्मिक कर्म होगा। तो गीता का निष्काम कर्म योग है। प्रवृत्ति कर्म स्वार्थ के निम्न धरातल से उठाकर उन्होंने लोक कल्याण का साधन बना दिया। पहले तो हम अपने लिए प्रवृत्ति मार्ग रहिए, आप प्रवृत्ति में रहिए, संसार में रहिए, है ना, जो सामाजिक क्रियाकलाप है आप उसमें रहिए, पर आप
कर्म काय फल का त्याग कर कर उन्होंने इस भावना को लोक कल्याण का साधन बना दिया। इस प्रकार गीता ने के उपनिषदों के वैराग्य और संन्यास के कर्म योग को एक दोनों को मिलाने की उन्होंने सफल चेष्टा की। कैसे? देखिए, उपनिषदों में आपको क्या मिलता है? वैराग्य मिलता है, और संन्यास और कर्मयोग को उन्होंने, है ना, प्रवृत्ति एक तरफ है और दूसरी तरफ निवृत्ति है, तो उन दोनों को उन्होंने मिलाने की चेष्टा की। उन्होंने संन्यास तथा वैराग्य की परंपरा का, जिसे निवृत्ति भी कहा जाता है, लोक जीवन के कर्तव्य और धर्म से सामंजस्य स्थापित कर दिया।